कैसे चलती है आपने कभी सोचा? आप स्टेशन जाते हैं, अपने रिजर्व कंपार्टमेंट में बैठ जाते हैं, ट्रेन दौड़ती है, आप अपने डेस्टिनेशन पर उतर जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये सब कैसे होता है? क्या ट्रेन आपकी कार की तरह चलती है जिसका कंट्रोल ड्राइवर के हाथ में होता है, या फिर ट्रेन में ड्राइवर तो होते हैं लेकिन इसे चलाने वाला कोई और ही होता है? किसी एक सरकार के अधीन चलने वाला दुनिया का सबसे बड़ा रेल रूट रेल मंत्रालय मैनेज करता है। रेलवे के पास 68,000 किलोमीटर लंबी पटरियां हैं, 8,000 इंजन हैं, 12,617 ट्रेनें हैं, जिसमें 2.3 करोड़ यात्री सफर करते हैं। अब 7,421 मालगाड़ी में 30 लाख टन माल रेल रूट के जरिए रोज इधर उधर किया जाता है। रेल मिनिस्ट्री 7,000 रेलवे स्टेशन का प्रबंधन करती है। ऐसे ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जहां 1 मिलियन यानी 10 लाख यात्री रोज आते हैं। अब पहले की अपेक्षा रेलवे स्टेशन में यात्रियों के लिए ज्यादा सुविधा है, खासकर बड़े शहरों के स्टेशन में। रेलवे ने भी वक्त के साथ अपने यात्री डिब्बों को ज्यादा सुरक्षित बनाया, जो एक्सीडेंट में ज्यादा सुरक्षित माने जाते हैं। आप ट्रेन की रियल टाइम लोकेशन भी देख सकते हैं। गाड़ियों के एक्सीडेंट को तकनीकी के माध्यम से कम किया जा रहा है। यात्री ट्रेन में आराम से सो सकें, इसका पूरा ख्याल रखकर डिब्बों को खास फॉर्मूले के तहत बनाया जाता है। फिर भी उड़ीसा जैसा ट्रेन हादसे हो जाते हैं जिसमें निर्दोष लोगों की मौत हो जाती है। कई सवाल भी उठते हैं। ऐसे में कई बार जानकारी की कमी से ऐसी चीजें भी मुद्दा बन जाती हैं जो दरअसल होती ही नहीं है। जैसे इस कोरोमंडल ट्रेन दुर्घटना में कवच मुद्दा बन गया। जब ट्रेन टक्कर रोधी तकनीकी से लैस है तो एक्सीडेंट कैसे हुआ? जबकि सच्चाई यह है कि उस रेल रूट में अभी कवच तकनीकी का इस्तेमाल हुआ ही नहीं था, और इसीलिए हमने सोचा कि देश के दर्शकों को गुमराह होने से बचाने के लिए आप लोगों को ये बताया जाए कि आखिर 1300 टन की एक सवारी गाड़ी अपने 24 डिब्बों और इंजन के साथ चलती कैसे है। देश में ट्रेन चलाने का सिस्टम क्या है, इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए समझिए। रास्ते गाजियाबाद को जाने वाली फिरोज जवानी को दिल्ली रेलवे स्टेशन। लोको पायलट और गार्ड रनिंग रूम। यहां पर एक समय में करीब 650 ड्राइवर और गार्ड्स के रुकने की व्यवस्था है। मिड जर्नी में यहीं से तैयार होकर गार्ड और लोकोमोटिव पायलट यानी ट्रेन के ड्राइवर गाड़ी के लिए निकलते हैं। 6 घंटे ट्रेन चलाने के बाद ड्राइवर या गार्ड आगे बढ़ने से पहले यहां 24 घंटे रेस्ट करते हैं। उनकी अगली यात्रा की जानकारी समय रहते पहुंचा दी जाती है। ड्राइवर और गार्ड की ड्यूटी का रोस्टर चीफ प्लानर ट्रांसपोर्ट मैनेजर तैयार करते हैं और उन तक ये जानकारी रोज शाम 6 बजे फोन के मैसेज या ईमेल से पहुंच जाती है। हम जिस ट्रेन पर आपको लेकर जा रहे हैं वो देश का गौरव समझे जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस है, और हमारे साथ इस समय जो पायलट हैं जो इस ट्रेन को चला रहे हैं, उनको इन्हीं कमरों में पूरा आराम करने की व्यवस्था दी गई है।
वो जब भी आते हैं साइन ऑफ करने के बाद उनको फुल्ली रेस्ट दिया जाता है। वो आने के साथ अपना राशन में लेते हैं। मीन द टाइम वो अपना फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद इमीडिएटली उनको खाने के लिए ऑफ़र किया जाता है। वो वहाँ खाना खा के और कंटिन्यूस उनको सोने के लिए दिया जाता है। वो अपना लाइट बंद करके और कंटिन्यूस सोते हैं। उनको मोबाइल भी चलाने के लिए मना है और ना ही बात करने के लिए, ना गपशप करने के लिए, ना ग्रुप बना के वो करने के लिए। हाँ, जब वो फ्री होते हैं तो उनको ध्यान करने के लिए, योगा करने के लिए, लाइट एक्सरसाइज करने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाता है कि और ना करें और फ्रेश होके और तरोताज़ा होकर ही अपनी गाड़ी चलाने के लिए आगे जाएं। हमारे साथ विनोद कुमार और AK दीक्षित हैं, जो कि यहाँ से ट्रेन को लेकर अब डिब्रूगढ़ राजधानी को लेकर जाएंगे और यहाँ से कानपुर तक का सफर ये तय करने वाले हैं। मेरा नाम विनोद कुमार है, लोको पायलट, मेल कानपुर, और हम सन 87 से यहाँ पर काम कर रहे हैं और हमको काम करते हुए लगभग 36 साल की नौकरी हो गई हमको। राजधानी हम 2010 से चला रहे हैं, लगभग 13 साल हो गया है। सर, आपका क्या नाम है? सर, AK दीक्षित, हेडक्वार्टर कानपुर, लोको पायलट मेल हूँ मैं। पिछले 13 साल से मैं राजधानी वर्किंग कर रहा हूँ। जो ये टाइम था, उस पर कितना टाइम आपने अलग अलग गाड़ियों पर लगाया, तब जाके आप दोनों को राजधानी मिली? स्टार्टिंग में असिस्टेंट बने, जब मालगाड़ी के ड्राइवर बना तो मैं 13 साल मैंने मालगाड़ी के साथ काम किया। उस पर 1.5 साल के पैसेंजर मेल एक्सप्रेस काम किया और पिछले 13 साल से मैं राजधानी चला रहा हूँ। कितने घंटे आप चलाते हैं और कितने घंटे आराम करते हैं? राजधानी की मैक्सिमम वर्किंग 6 घंटे, मैक्सिमम ऑन ड्यूटी 6 घंटे होती है हमारी। अब ये दोनों पायलट जो कि इस समय राजधानी को लेकर, डिब्रूगढ़ राजधानी को लेकर कानपुर तक जाएंगे, इन पे ऊपर पूरी जिम्मेवारी है, इसीलिए सारे पैरामीटर्स के टेस्ट किए जाएंगे। रनिंग रूम छोड़ने के बाद और ट्रेन के इंजन तक पहुंचने से पहले हर ट्रेन के ड्राइवर और गार्ड को एक बड़ी लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। ये रनिंग रूम से एक बैग लेकर चलते हैं जिसमें इनकी यात्रा से जुड़ी चीजें होती हैं और दूसरे बैग में यात्रा के दौरान खाने पीने की मामूली चीजें। ट्रेन की ड्राइविंग सीट पर बैठने से पहले सभी ड्राइवर्स को एक खास तरह की फैसिलिटी में जाना होता है। यहाँ पर रिसेप्शन में ही बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं जिसमें गाड़ियों की स्पीड के बारे में विस्तार से जानकारी होती है। जैसा आप क्रू लॉबी में देख रहे हैं, हमने हर जगह सतर्कता संदेश लगाए हुए हैं। कॉशन और बोर्ड है, अगर व्यक्ति को अब यहाँ से गाजियाबाद तक गाड़ी लेकर जाना है तो इस बोर्ड से जैसे आपको दिख के समझ में आ रहा है कि नई दिल्ली पर मेरा 10 का कॉशन है इस किलोमीटर की संख्या पर, आगे तिलक ब्रिज और आनंद विहार के बीच में इस किलोमीटर संख्या पर 60 का कॉशन है, साहिबाबाद में 75 का कॉशन चल रहा है और गाजियाबाद में ये 60 का कॉशन है। तो जस्ट टू गिव एन एग्जांपल कि इस रूट पर ये कॉशन देख के व्यक्ति, ड्राइवर जो है, उसे हमेशा ये चीज़ याद है, पर फिर भी उसके दिमाग में सबकॉन्शियसली उसको बार बार रिमाइंड कराने के लिए बोर्ड यहाँ पे लगाया जाता है। इस बोर्ड के ठीक नीचे 12 तरह के छोटे बोर्ड्स में ड्राइवर्स के लिए तरह तरह की जानकारी और अलर्ट लिटरेचर रखे गए होते हैं, जिसमें चालक निर्देश, ऑपरेटिंग स्पेशल सेफ्टी ड्राइव, रेड नोटिस, ऑपरेटिंग तकनीक ड्राइव, ऑपरेटिंग सेफ्टी ड्राइव, लोको पायलट रेड नोटिस, विशेष सुरक्षा अभियान, चालक निर्देश आदि जानकारियां दी जाती हैं। ये जो हमारे सारे सर्कुलर्स और ऑर्डर रखे हैं जो बीच बीच में निकाले जाते हैं सेफ्टी के मद्देनज़र, वो यहाँ पर रखे हुए हैं ताकि जब व्यक्ति आता है तो वो इनकी रीडिंग करता है और इंश्योर करता है कि हाँ, उसने सेफ्टी के लिए अपने सतर्कता आदेशों को पढ़ लिया है। साथ ही साथ यहाँ पर व्यक्ति रहता है जो उनकी काउंसलिंग के लिए बैठा होता है। जब भी व्यक्ति यहाँ साइन ऑन करने आते हैं तो व्यक्ति को लेकर वो उनसे काउंसलिंग करता है कि उन्होंने नींद ठीक से ली या नहीं ली, उन्हें कोई परेशानी तो नहीं है, उनकी मानसिक स्थिति कैसी है।
इस बारे में भी सुनिश्चित किया जाता है कि वह व्यक्ति मानसिक रूप से पूर्णतया शांत है, ताकि वह अपनी ड्यूटी पूरे सही तरीके से कर सके। ड्राइवर जब और आगे बढ़ते हैं तो बड़ी टीवी स्क्रीन पर रूट के बड़े स्टेशन के बारे में पूरी जानकारी होती है। इसके आगे एक डिजिटल स्क्रीन पर चित्र के साथ लोकोमोटिव पायलट या ट्रेन के ड्राइवर के लिए 70 सुरक्षा अलर्ट लिखे हैं, जिसका शीर्षक है मिशन शून्य स्पैड, मतलब बिना खतरे के यात्रा के 70 मंद। इसमें ड्राइवर्स को क्या करना है और क्या नहीं करना, यह बहुत स्पष्ट कर दिया जाता है। यहां तक कि उन्हें ड्यूटी पर स्नान करके आना चाहिए, यह भी लिखा है। यहीं रिसेप्शन पर ड्राइवर्स के लिए एक बुकलेट रखी जाती है, जिसका शीर्षक है असामान्य घटना रजिस्टर। इसमें ड्राइवर को अपनी पिछली यात्रा के बारे में हर वो चीज लिखनी होती है जो स्टेशन, रेल पटरी, उसके आसपास हो रही हो, लेकिन सामान्य ना हो। इसमें जैसे रास्ते में चलते हुए अगर कहीं ड्राइवर को लगता है कि किसी तरफ उसे कुछ असामान्यता दिखी है, फॉर एग्जांपल कहीं बुशेस में कोई आग लगी हुई अगर दिखी है, तो वह उस चीज़ को इसमें नोट करेगा। कहीं उसे सिग्नल की विजिबिलिटी जो है वह हल्की दिखी, तो वह आकर इसमें नोट करता है कि मुझे उस सिग्नल की विजिबिलिटी कम लग रही थी, और इमीडिएटली इसमें फीड करने के बाद वह चीज़ टेक्निकली CMS सिस्टम में फीड की जाती है, और सिस्टम में फीड होते ही वह जिस कंसर्न ऑफिसर की है वह कंसर्न ऑफिसर उस पर एक्शन लेता है। लॉग इन लॉग आउट यहाँ पर डिजिटली किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर उनकी डिटेलिंग के लिए रजिस्टर्स हैं, जहाँ पर ये एक एक आंकड़ा जो है वो इसमें लिखा जाता है, और लिखने के बाद यहाँ पर जो डेटा है वो रिकॉर्ड किया जाता है। असामान्य घटना की जानकारी देने के बाद जब ड्राइवर इस कमरे के भीतर आते हैं तो उनके लिए शुरू होती है एक प्रतियोगिता। कौन कैसे ले जाएगा सुरक्षित ट्रेन। इस परीक्षा के कई चरण होते हैं। मशीन, मानव और पेपर के कॉम्बिनेशन से यह संपन्न होती है। चरणबद्ध तरीके से ड्राइवर को हर परीक्षा पास करनी होती है। पहला चरण है नियमों की जानकारी का टेस्ट। दूसरा चरण है अलर्ट की चेकलिस्ट। तीसरा चरण है ड्राइवर के नॉलेज का ऑनलाइन टेस्ट। चौथा चरण है ड्राइवर का सिस्टम लॉगिन। पांचवा चरण है बायोमेट्रिक्स डिटेल। छठवां चरण है नियमों से सहमति। सातवां चरण है ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट। और आठवां चरण है आई साइट टेस्ट। हमारे जितने भी लोको पायलट्स और गार्ड जो भी ट्रेन रनिंग में इन्वॉल्व है, यह सुनिश्चित किया जाता है कि उनका रेस्ट जो है वो कंप्लीट है। इसलिए रूल दिए गए हैं, हर एक चीज़ को कोडिफाई किया गया है कि अगर व्यक्ति एक स्पेसिफिक ड्यूटी करके आया है उसके बाद उसे ये स्पेसिफिक घंटे रेस्ट करना ज़रूरी है। हमारा सिस्टम है जिसे हम क्रू मैनेजमेंट सिस्टम का कहते हैं, CMS कहते हैं। CMS अलाउ ही नहीं करेगा अगर वह व्यक्ति अंडर रेस्ट काम करने के लिए इच्छुक है, तब भी हमारा सिस्टम उसकी लॉगिंग लेगा ही नहीं, उसका साइन ऑन होगा ही नहीं। कई चरण की परीक्षा पास करने के बाद ड्राइवर को ट्रेन इंजन की हरी झंडी पकड़ाई जाती है और फिर ड्राइवर निकलते हैं पहले से तय प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन के लिए। अब ट्रेन को सुरक्षित आगे ले जाने का ऑपरेशन 6 मोर्चे पर शुरू हो जाता है।
पहली पिक्चर में सिक्योरिटी टेस्ट पास करके ट्रेन की ओर बढ़ रहे ड्राइवर हैं। दूसरी ओर 5 लोगों की वो टीम है जो प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन का पुर्जा चेक कर रही है। पटरी पर क्लैंप की जांच हो रही है। सिग्नल विभाग है, पावर केबिन, रिले रूम, इसके अलावा गार्ड और बाकी सब लोग होते हैं। जैसे ही ड्राइवर ट्रेन के पास आते हैं, वो खुद से गाड़ी के इंजन को बाहर से चेक करना शुरू कर देते हैं। उनके सीनियर विनोद कुमार गाड़ी के पास खड़े आदमी से गाड़ी के हैंडओवर पेपर लेते हैं। जो टीम ट्रेन को यार्ड से लेकर प्लेटफॉर्म तक आती है, वो गाड़ी के पायलट को फिटनेस रिपोर्ट और पैरामीटर रिपोर्ट सौंपती है। इस बीच ए.के. दीक्षित एक एक करके करीब 5 जगह पर गाड़ी को चेक करते हैं। इंजन के दरवाजे के पैर छूकर आगे बढ़ते हैं और फिर इंजन के सामने जाकर इशारे करते हैं। अंदर से हॉर्न बजता है और फिर दोनों ड्राइवर इंजन के भीतर जाते हैं। ए.के. दीक्षित इंजन केबिन से निकलकर मुख्य इंजन के भीतर चले जाते हैं, जहां तापमान करीब 50 डिग्री था। यहां हमेशा ऐसे ही गर्मी होती है। वो हर चीज को चेक करके इंजन के केबिन में पहुंचते हैं। ट्रेन चलती कैसे है? क्या ट्रेन में स्टीयरिंग होता है? इन पटरियों पर सिग्नल का क्या महत्व है? जब आप गाड़ी चलाते हैं तो रेड लाइट जो इंपॉर्टेंट होती है, क्या ट्रेन के सिग्नल के लिए रेड लाइट का क्या मतलब है? और ये प्रेशर या बिना स्टीयरिंग का ये इंजन कैसे चलता है? स्पीड कंट्रोल कैसे करते हैं और कैसे इसकी डिजिटल मैपिंग की जाती है? ये सब दिखाने के लिए हम इस समय डिब्रूगढ़ राजधानी के इस इंजन में आए हैं। दीक्षित जी हैं जो इस समय कॉशन ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लॉग बुक जो है पूरी भर रहे हैं। आप क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं और कैसे तैयारी करते हैं? सर, इंजन पे चढ़ते ही सारे सेफ्टी आइटम्स देखना, जो हमारे सेफ्टी आइटम्स है कंप्लीट इंटेग्रल में लगे हुए हैं, वो देखना। उसके बाद इंजन का सारा जो ऑयल लेवल्स है सब नॉर्मल है, वो देखना है। प्लस हमारा इंजन थ्रॉटल आगे पीछे ले रहा नहीं ले रहा है, करंट ले रहा नहीं ले रहा, पूरा ले रहा है, ये सब देख के। प्लस लॉग बुक में इंजन की सारी हिस्ट्री, कोई प्रॉब्लम्स लॉग बुक में लिखी हुई हो जो हमें कंट्रोल को बताना हो, तो हम यहाँ उसको चेक करके क्या प्रॉब्लम्स है वो लेकर तुरंत हम कंट्रोल को रिले करते हैं, ये प्रॉब्लम है, अलाउ कर देगा वो कि हाँ ठीक है आप इसको लेकर आप आइए। और ये जो है वो कॉशन, ये कॉशंस को पूरा हम पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद जहाँ जहाँ कॉशंस हैं, जहाँ पर 60 का गाजी तिलक में 60 का है, फिर 30 का है, फिर 75 स्पीड है। हाँ, ये स्पीड रहेगी, इतने kmph, इतनी स्पीड से गाड़ी इस जगह पे हमारी इतनी ही होनी चाहिए। ब्रेक के तौर पर आपके पास कौन सा ब्रेक है? इमरजेंसी ब्रेक क्या है? ये जो हॉर्न बज रहा है आप देखें तो यहाँ पर इस हॉर्न का क्या मतलब है? मतलब उन्होंने ACP किया, टेस्टिंग किया, गाड़ी में किसी भी जगह से उन्होंने चेंज नहीं किया, वापस इंडिकेशन आ गई कि प्रेशर गिरा, तो हमको पता चल गया किसी ने ACP किया। उन्होंने मतलब बता के हमको किया ACP, तो हमको इंडिकेशन। ये छोटा फोन किस लिए होता है, किस काम के लिए? ये MTRC का फ़ोन है, ये इमरजेंसी फ़ोन है हमारा। किसी भी स्टेशन के बीच में इसकी रेंज 10 किलोमीटर के आसपास है। अगले स्टेशन पर पिछले से बात होती है, कोई अचानक कोई सडन कोई कुछ कांड ऐसा हो गया, कोई गाड़ी आ गया जो हमको रिस्की लग रही, तुरंत स्टेशन वाले बताएंगे कि जो गाड़ी जा रही है अपने, इसको देखिए। हम भी रोकने प्रयास करेंगे उसको। ये हमारी फ्लैश लाइट लगी हुई, इसको जला करके और हम गाड़ी को आगे गाड़ी को वार्न करेंगे और स्टेशन हाउस को तुरंत सूचित करेंगे। और ये जो आपने दिखाया ये रीलोड होता है, वो ये क्या है? ये इसमें हमारा ड्राइवर की ID फीड होती है, ट्रेन नंबर फीड होता है, और इसमें सारा ग्राफ, इसका ग्राफ निकलता है, पिछले कैब से निकल जाएगा। पूरे ड्राइवर की कितनी स्पीड, कहाँ कितनी चलाई, कहीं ओवर स्पीड तो नहीं चले, पूरा सब चेक होता सर। ये इमरजेंसी ब्रेक कौन सी है जो जिसका इस्तेमाल करते हैं? इमरजेंसी ब्रेक इधर हम अगर इस A9 हैंडल को, ये हमारा ब्रेक हैंडल है, इस पर इमरजेंसी पोजीशन होती है, इस इमरजेंसी पोजीशन को करते हैं। या उधर असिस्टेंट साइड में उसको RS जिसे बोलते हैं, वो हैंडल दिखाइए, तो ये हैंडल, ये उस साइड से भी इमरजेंसी ब्रेक है। इसके अलावा ये जो बटन है